वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई बहन सलामत होंगे और अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सलामत रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ मेरा कैंप था। तकरीबन 6 साल से लगातार यहाँ कैंप लगाया हुआ है। मेरे अपनी फ़ैमिली के साथ एहतजाज कर रहा था 6 साल से। तकरीबन 4 माह पहले इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद सीडी ने मेरे कैंप वगैरह गिरा दिए, सामान छीन लिया, तो मैं वेंड अप हो गया, किसी घर में शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन आज मैं फिर यहाँ प्रेस क्लब के बाहर कैंप बना रहा हूँ और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। मेरा एहतजाज और कैंप बनाने का सिर्फ मकसद ये है, अगर मैं 6 साल से इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा हूँ तो वजह यही है कि मेरे सिंध ज़िले घोटकी से ताल्लुक़ है मेरा नाम ग़ुलाम रसूल भुट्टो है और आप देख रहे हैं ग़ुलाम रसूल भाई। और मेरा भाई कत्ल कर दिया गया, मेरी बहन को अगवा किया गया। 14 साल गुजर गए, अभी तक ना मेरी बहन बाजियाब हो सकी, पता नहीं ज़िंदा है या मर गई, अल्लाह जानता है। मेरे भाई के कातिलों को एक अदालत ने उम्र कैद सज़ा सुनाई, दूसरी अदालत ने उसको हाई कोर्ट सक्कर ने उसके कातिल को 5-6 सालों में आज़ाद कर दिया। बल्कि वो कातिल ऐसा शख्स है जो पहले से अपनी माँ के कत्ल में 6-7 साल 8 साल जेल में रह चुका था। उसके बाद बाहर निकला, फिर मेरे भाई को कत्ल किया, फिर 5-6 साल के बाद फिर अदालतों ने छोड़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ इस मुल्क का निज़ाम कब ठीक होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा से कहूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा और कि आखिर मुझे 6 साल से सज़ा दी जा रही है किस बात की। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ इस सड़कों पे दरबदर फिर रहा हूँ। मैं यहाँ जब मौजूदा 2018 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो आया था, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत में मैं इधर रहा, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उस दौर में भी मैं यहाँ रहा, फिर दोबारा शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, लेकिन फिर भी मेरा एहतजाज जारी है। यहाँ एहसास इंसानियत और इंसाफ का नाम निशान नहीं है, फिर भी मैं पुकार रहा हूँ। मेरी एक उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है और दूसरा कौम में है। एक दिन मेरी कौम मेरा साथ देगी और मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करेगी। अगर मेरी इंटरनेशनल मीडिया तक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तक, इंसानी हकूक़ के इदारों तक आवाज़ पहुँच रही है तो खुदारा मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके जो मेरा आइनी हक़ और कानूनी हक़ बनता है, इंसाफ, मेरा भाई कत्ल है, बहन अगवा है, जो घर मेरे मकान सब कुछ छीने और तोड़े और लूटे गए हैं, उस हवाले से मुझे सब कुछ दिया जाए तो मेरा एहतजाज ख़त्म हो सकता है दोबारा इधर कैंप बना रहा हूँ, हो सकता है इस्लामाबाद पुलिस मुझे उठा ले, हो सकता है फिर से मैं कैंप बनाऊँ, फिर से वो तोड़ दे, क्योंकि पता है कमज़ोर ताकतवर के आगे नहीं टिक सकता। फिर भी मैं कमज़ोर होकर कोशिश कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन कोई ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आएगा जो मेरी फरियाद सुन लेगा और मुझे अपना हकूक़ और राइट्स देगा। एक दफ़ा तकरीबन कुछ साल पहले जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार था तो मेरी उससे लाहौर में 2 दफ़ा मुलाकात हुई। जब दूसरी दफ़ा उससे मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साकिब निसार से तो मैंने पहले उसने कहा मैं IG सिंध से रिपोर्ट तलब करता हूँ। जब उसने रिपोर्ट तलब से कुछ नोटिस नहीं हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर हम साकिब निसार की अदालत में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में लाहौर में मुलाकात हुई तो उसने यही अल्फाज रखलाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उससे इतने लफ्ज़ कहे कि चीफ जस्टिस साहब, अगर चीफ जस्टिस होकर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क होकर रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, मुझे और मेरी फैमिली का साथ दीजिएगा, जितना हो सके हमारी आवाज़ ऐवानों तक, दुनिया तक पहुँचाने में मदद कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0300 326 2706 ये नंबर है मेरा, तो आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और को शेयर करेंगे और मेरे इस ग़ुलाम रसूल भाई यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करेंगे ताकि मेरी आवाज़ आगे पहुँचने में मदद हो सके। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को, आपके वालिदैन को, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह नेक बात।